देओल परिवार की नई बहू दिशा आचार्य ने एक झटके में वो काम कर दिया जो प्रकाश कौर 45 सालों में नहीं कर पाई। देओल परिवार में दिशा आचार्य के पैर पड़ते ही देओल परिवार की किस्मत चमक गई। सनी देओल की लाडली बहू दिशा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि दुबई में आलीशान जिंदगी गुजारने वाली है। लेकिन फिर भी उन्होंने भारत में रहने वाले करण देओल से शादी की। करण देओल के परिवार को बहुत प्यार करती है। जब दिशा घर में आई तब से देओल परिवार सुर्खियों में। इनसे जुड़ी खबरों में फैंस दिलचस्पी ले रहे हैं और इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि हेमा मालिनी की शादी भी इतनी चर्चा में नहीं थी। हेमा मालिनी की फूंक निकल गई है। वो भी दिशा की बातें सुनकर खुद को छोटा समझने लगी है। दिशा एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन लाइमलाइट किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। दिशा के आगे हेमा मालिनी की बेटियों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। अभी दिशा के बाद और भी बहुओं की देओल परिवार में एंट्री होगी, तो क्या होगा हेमा मालिनी का? हेमा मालिनी की लाइमलाइट एक झटके में दिशा ने चुरा ली है। दिशा भी देओल परिवार की बहुओं की तरह लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन उनके शौक और रहन सहन किसी सुपरस्टार से कम नहीं। अगर दिशा अपनी एक झलक ही दिखा दे तो हेमा मालिनी झुक जाएंगी। धर्मेंद्र ने भी अब कंफर्म कर दिया कि करण देओल की शादी से हेमा और उनके बीच रिश्ते ठीक नहीं है। हेमा के संग आ रही दुनिया अब धर्मेंद्र के दिल में घाव करती जा रही है। कल रात उदास धर्मेंद्र जब दिल दिमाग में चल रही खलबली और बातों को सीने में दबाकर नहीं रख पाए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते अपने दिल को हल्का किया। धर्मेंद्र की इन पोस्ट को देखकर देश भर में खलबली मच गई। फैंस घबरा गए, टेंशन में आ गए और धर्मेंद्र हेमा के बीच चल रही दूरियों की बात उनका परिवार अच्छी तरह से जानता है। इसलिए ईशा देओल ने पिता का साथ देते हुए उन्हें हौसला दिया। धर्मेंद्र ने इस पोस्ट में लिखा, अब सांसों ने साथ छोड़ दिया। दूसरी पोस्ट में धर्मेंद्र ने लिखा, फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान लिया। अब ये फासले धर्मेंद्र और हेमा के बीच बताए जा रहे हैं। करण की शादी के बाद से हेमा धर्मेंद्र के बीच फासले आ गए, ये कंफर्म हो गया। फिलहाल तो फैंस और परिवार हेमा और धर्मेंद्र को समझा रहा है। हेमा मालिनी की जिंदगी में कुछ ऐसे सच हैं जो हैरान कर देते हैं और ये सच उनके परिवार वालों के संग के ही हैं। हेमा मालिनी के रिश्ते भले ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से अच्छे नहीं रहे या यूं कहें कि मिले जुले रहे, क्योंकि आज तक प्रकाश ने ना कुछ कहा ना हेमा ने कुछ सुना। लेकिन धर्मेंद्र के माता पिता से हेमा के रिश्ते अच्छे थे। हेमा से जब पूछा गया कि वो अपने ससुराल वालों से कब मिली तो उनकी बायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र किया गया था। हेमा मालिनी ने बताया था कि वो अपने सास ससुर से एक दो बार मिली होंगी। सास से पहली मुलाकात तब हुई जब हेमा मालिनी जू में डबिंग कर रही थी और उस वक्त हेमा अपनी बेटी ईशा को जन्म देने वाली थी। हेमा ने बताया कि उनकी सास भी धर्म जी की तरह नर्म दिल की और दयालु थी। हेमा ने बताया कि उन्होंने सास के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहो। हेमा के ससुर भी हेमा को बहुत पसंद करते थे। जब उनके भाई और पिता मिलने आए तो धर्मेंद्र के पापा बोलते हैं कि इडली में ताकत नहीं होती है, घी मक्खन खाया करो। वो भी बहुत खुश हुए। लेकिन शादी के बाद से प्रकाश कौर आज तक नहीं मिली, क्योंकि हेमा उन्हें दुख देना नहीं चाहती थी। हेमा मालिनी उस वक्त दो पत्थर में दबी हुई थी जब धर्मेंद्र ने अपने परिवार को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धमकी दी थी और प्रपोज किया था। धर्मेंद्र ने तो अपने परिवार की चिंता न करते हुए हेमा को धमकी दी थी कि अगर वो उनसे शादी नहीं करेंगी तो वो अपनी जान दे देंगे। हेमा को एक डर धर्मेंद्र की जान का था तो दूसरा डर अपने परिवार का भी था, क्योंकि परिवार ने हेमा की शादी जितेंद्र से तय कर दी थी। ये दो मुसीबत कम थी कि हेमा को धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का भी डर सता रहा था कि कहीं वो इस शादी से नाखुश होकर अपनी जान न दे दें या फिर उनके बेटे उन पर हमला न करें। लेकिन प्रकाश ने एक शब्द न बोलकर हेमा पर उस वक्त बहुत बड़ा उपकार किया था। अगर प्रकाश कुछ करती तो शायद हेमा धर्मेंद्र की शादी नहीं हो पाती। हालांकि शादी के बाद हेमा का रोड एक्सीडेंट हुआ और सनी देओल इस शादी से बहुत खफा थे। उन्होंने कई बार गुस्से में हथियार भी उठा लिए थे। लेकिन ये सब बातें देओल परिवार की चार दीवारों में दफन हो गयी। आज देओल परिवार अलग जिंदगी मजे से गुजारा तो वहीं हेमा मालिनी अपने बेटी दामाद और धर्मेंद्र के संग बहुत खुश हैं। हेमा ने अपनी बेटियों की परवरिश बिल्कुल अपने अंदाज में की। दोनों ने ही काम किया और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां हैं, एक ईशा देओल, दूसरी आहाना देओल। दोनों ने ही बॉलीवुड में माँ की तरह किस्मत आजमाई, लेकिन ड्रीम गर्ल की तरह मशहूर नहीं हो पाई। हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा ने साल 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी। ये शादी ग्रैंड तरीके से हुई, जहाँ तमाम स्लैब्स
और परिवार ने हिस्सा लिया, लेकिन सनी और बॉबी का परिवार शामिल नहीं हुआ। कहते हैं कि धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर और हेमा मालिनी आपस में दूरी बनाकर बरसों से रह रही हैं। दोनों ही एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल देना पसंद नहीं करती हैं। धर्मेंद्र और हेमा की छोटी बेटी आहना देओल की बात करें तो वो भी घर बसा चुकी है। साल 2014 में आहना ने वैभव बोहरा से शादी की। हेमा मालिनी के छोटे दामाद वैभव कॉन्टिनेंटल करियर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। एक तरह से हेमा के दोनों दामाद कारोबारी हैं। देओल परिवार की शादी में हेमा मालिनी तो चर्चा का विषय पहले ही बनी थी। उनके साथ वो चेहरे भी सामने आए जिन्हें आज तक लोगों ने नहीं देखा था, और एक चेहरा है सनी पाजी की पत्नी पूजा देओल का, जो कि लंदन से बिलोंग करती हैं। कहा जाता है कि सनी देओल पूजा देओल की बचपन की दोस्त हैं और लंदन में इन्होंने चोरी छुपकर शादी भी कर ली थी। लेकिन एक कमी है कि पूजा देओल कैमरे से बहुत घबराती हैं। बारात वाले दिन भी वो कैमरे को देखकर मुंह बना रही थी, जिसे लोगों ने कहा कि वो शायद खुश नहीं है। अब बेटे की शादी में भला माँ कैसे खुश नहीं होगी। जहाँ सनी देओल का पेशा ही कैमरे के सामने आने का है, तो वहीं पूजा देओल कैमरे से नफरत करती हैं। ऐसे में वो कैसे सनी देओल से मतलब रखती होंगी, कैसे उनके संग रहती होंगी, कैसे उनके संग कहीं बाहर घूमने जाती होंगी, क्योंकि सनी पाजी तो जहाँ भी जाते हैं कैमरे के सामने आ ही जाते हैं। तो क्या पूजा भट्ट उनसे मतलब छुड़ा लेती हैं, उनसे दूरियां बना लेती हैं। पूजा देओल बेटे की शादी में सनी पाजी के संग झूम कर नाचती दिखाई दी थी। बहू के संग भी पूजा देओल ने खूब ठुमके लगाए। वेडिंग प्लानर है सास तो स्पोर्ट्समैन है ससुर, तो कर लीजिए सनी पाजी के समधियाने से एक मुलाकात। देओल परिवार को तो सारा जमाना जानता है, लेकिन करण के ससुराल वालों को अब तक कोई नहीं जानता होगा। जहां दृशा की मां चीनू आचार्य एक वेडिंग प्लानर के साथ साथ स्टाइलिश है, तो पिता सुमित आचार्य स्पोर्ट्समैन है। दृशा का परिवार दुबई में रहता है। दृशा मशहूर फिल्म मेकर विमल रॉय की परपोती है। इतना ही नहीं, करण की साली साहिबा और साले साहिब भी काफी ज्यादा स्टाइलिश और VIP हैं। अब दुबई का रहन सहन है तो खास तो होंगे, यानी दृशा के आगे हेमा मालिनी कुछ भी नहीं रही। दृशा के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो देओल परिवार की बहुओं की तरह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पति प्रकाश कौर को जरूर पीछे कर दिया हो, लेकिन उनके बेटे सनी बॉबी को पीछे नहीं कर पाई। और अब तो करण देओल भी लाइमलाइट में बनने लगे। और तो और करण देओल की पत्नी और देओल परिवार की नई बहू बनी दृशा आचार्य भी किसी से कम नहीं रही। जहां हेमा मालिनी की बेटी आयशा आहना कुछ ज्यादा नाम नहीं कमा पाई, तो वहीं सनी बॉबी आज भी इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाते हैं। करण देओल की शादी से लगातार लाइमलाइट में छाए हुआ है देओल परिवार, इतना कि लोग हेमा मालिनी को भूलने लगे और अब प्रकाश कौर और उनके बच्चों में दिलचस्पी ले रहे हैं। वैसे तो शादी इससे पहले भी देओल परिवार में कई सारी हुई है। हेमा मालिनी की बेटी ईशा आहना की भी हुई। ईशा देओल खुद एक्ट्रेस है, लेकिन उनकी शादी में भी इतनी धूम और इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी करण देओल की शादी की हो रही है। इस वक्त करण देओल अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे हैं, और खास बात ये है कि देओल परिवार का ये लाडला बेटा अपने माँ पापा की तरह बड़े सज्जन और ज्यादा दिखावा नहीं करता। देखा जाए तो करण देओल का ससुराल दुबई में है। वो दुबई में आसानी से जा सकते थे, लेकिन हनीमून के लिए करण देओल ने कुल्लू मनाली चुना, और हनीमून पर ये संस्कारी बेटा अपने पेट डॉग को लेकर पहुंचा। वायरल वीडियो में करण देओल पेट डॉग के संग मस्ती करते दिखाई दिए। लेकिन करण देओल के परिवार में इस नई बहू के आते ही सनी बॉबी से लेकर पूरा परिवार एक बार फिर चर्चा में आ गया है।